बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये लेक्चरर एजुकेशन की तैयारी का पहला मॉडल पेपर है। इससे पहले हमने शार्ट टेस्ट लिए थे 25-25 30 सवालात के, लेकिन ये पूरे 100 मार्क्स का टेस्ट है जिसमें 80 मार्क्स की पेडागोजी और 20 मार्क्स के जनरल नॉलेज है। इसलिए हम इसको ज़रा तेज़ी से सॉल्व करेंगे। आप लोगों ने भी ज़रा फुर्ती दिखानी है ताकि कम कम से कम वक्त में ये 100 क्वेश्चन जो है इनको सॉल्व कर सकें। तो पहला क्वेश्चन, इन दिस टेक्निक टीचर विल डिमांड स्टूडेंट अटेंशन बिफोर टीचर बिगेन एंड वेट until everyone has settled down, फोकसिंग, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, मॉडलिंग या मॉनिटरिंग। तो ये क्वेश्चन 1 जो है ये गलत टिक लगी हुई है पहले क्वेश्चन पे। इसका आंसर दुरुस्त होना चाहिए था फोकसिंग। टीचर जो है वो फोकस कर रहा होता है क्लास के ऊपर, तो इसको हम कहेंगे फोकसिंग। क्वेश्चन नंबर 2, टीचर टेल द स्टूडेंट क्लियरली व्हाट दे आर गोइंग टू डू इन द पीरियड, फोकसिंग, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, मॉडलिंग या मॉनिटरिंग। टीचर जब तलबा को ये बताता है कि वो क्लास में क्या करने जा रहे हैं, तो ये इसको हम कहेंगे डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 3, द टीचर मूव्स अराउंड द रूम वाइल द स्टूडेंट्स आर वर्किंग, फोकसिंग, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, मॉडलिंग या मॉनिटरिंग। तो टीचर जब क्लासरूम में घूम रहा होता है तो असल में मॉनिटर कर रहा होता है, तो यहाँ दुरुस्त जवाब होगा डी, मॉनिटरिंग। क्वेश्चन 4, McDaniel says values are caught not taught. This notion represents the focusing, direct instruction, modeling या monitoring। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा modeling। क्वेश्चन नंबर 5, इट कैन बी फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज एंड सिग्नल। जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, बॉडी लैंग्वेज होती है, या जो हम इशारों से बात करते हैं उसको हम कहते हैं नॉन वर्बल लैंग्वेज। नॉन वर्बल उसको कहा जाता है, या बॉडी लैंग्वेज इसको हम कहते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन होती है जो हम बोल के कम्युनिकेशन करते हैं, जो हम अपनी बॉडी के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं उसको हम कहते हैं नॉन वर्बल। तो यहाँ पे इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, डोमेन ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स दैट encompasses knowledge and intellectual development is called cognitive domain, affective domain, psychomotor domain, structure domain। ब्रेन का वो हिस्सा, दूसरा ये ब्लूम टेक्सानोमी के 3 डोमेन होते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। तो जिस डोमेन में हम नॉलेज और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है उसको हम कहते हैं कॉग्निटिव डोमेन। क्वेश्चन नंबर 7, विच मेथड ऑफ टीचिंग रिलाइज ऑन स्टूडेंट सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग जो है वो किस मेथड में होती है? लेक्चर, क्वेश्चनिंग, डिस्कशन या मॉन्टेसोरी। तो इसका दुरुस्त जवाब है मॉन्टेसोरी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, विच स्केल मेजर द एक्सटेंट ऑफ इंडिविजुअल एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट विद ईच आइटम विच डिटरमाइन देयर एटीट्यूड एंड परसेप्शन। हर ये क्वेश्चन यार बना होता है, हर आइटम के सामने लिखा होता है कि यू एग्री और डिसएग्री। तो ये टेस्ट जो है या इस तरह क्वेश्चन जो है वो क्या चीज़ यूज़ करता है, इसको हम क्या कहते हैं इस तरह के टेस्ट को? स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, लिकरेट स्केल, पर्सनालिटी स्केल या इन्वेंट्री स्केल। तो इनको कहा जाता है लिकरेट स्केल। ये असल में एटीट्यूड मेजर करने के लिए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाउंटेन पेन वाज पेटेंटेड बाई। फाउंटेन पेन किसने बनाया था? माइकल हार्ट, लेविस वाटरमैन, लेस्लो एंड एस ब्रदर, चार्ल्स बाबेज। तो ये लेस्लो और उसके भाई ने बनाया था फाउंटेन पेन। इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हुआ तो उसको मैं जो है कमेंट में वो क्लियर कर दूंगा उसको, फाउंटेन पेन वाले क्वेश्चन को। सवाल नंबर 10, नंबर ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट्स इन स्कूल इज एन एग्जांपल ऑफ इनपुट इशू, आउटपुट इशू, रिसोर्स इशू और प्रोसेस इशू। तो इसका मतलब होगा आउटपुट इशू। नंबर ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट जो है ये स्कूल के आउटपुट को शो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, विच पेंशन इज ग्रांटेड टू सिविल सर्वेंट वो रिटायर इन द एज ऑफ 60। 60 साल की उम्र में जो आदमी रिटायर होता है, पेंशन लेता है, तो उस पेंशन को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सुपर एनुएशन पेंशन। क्वेश्चन नंबर 12, ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ द स्कूल अकरिंग फ्रॉम डे टू डे इज एंटर्ड इन कैश बुक, स्टॉक रजिस्टर, लॉग बुक और सर्विस बुक। तो तमाम कैश टू कैश ट्रांजैक्शन जो होती हैं डेली की वो स्कूल की कैश बुक में लिखी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 13, माइक्रो प्लानिंग इज डन बाय टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट। माइक्रो प्लानिंग कौन करता है? तो इसका दुरुस्त जवाब है मिडल एंड लोअर मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 14,
सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 9 जो हमने इसका पहले क्वेश्चन जो पढ़ा है ना, लेस्लो एंड इज ब्रदर फाउंटेन पेन का है, तो इसका दुरुस्त आंसर बनता है लेविस वाटरमैन। लेविस वाटरमैन ने फाउंटेन पेन बनाया था, ये दुरुस्त कर लें आप इसको। वाटरमैन ने फाउंटेन पेन बनाया था और जो बॉल पॉइंट है वो लेस्लो और उसके भाई ने बनाई थी। तो चूंकि यहाँ पे फाउंटेन पेन लिखा हुआ है तो इसका दुरुस्त जवाब होगा लेविस वाटरमैन। उसके बाद हम थे क्वेश्चन नंबर 14 पे। द कैश बुक इज़ मेंटेन बाय डीडीओ, डिप्टी डीओ, डीओ, सीओ। कैश बुक कौन मेंटेन करता है? वो करता है डीडीओ। डीडीओ का मतलब होता है ड्रा एंड डिसबर्स ऑफिसर, जो गवर्नमेंट से फंड निकालता है और उसको तकसीम करता है, उसको कहते हैं डीडीओ। क्वेश्चन नंबर 15। अथॉरिटेरियन मॉडल इज सूटेबल फॉर कॉन्फिडेंस, इंप्रूवमेंट, अचीवमेंट, डिसिप्लिन। अथॉरिटेरियन मॉडल जो है वो किस चीज़ के लिए ज़्यादा बेहतर रहता है? डिसिप्लिन के लिए, डिसिप्लिन बरकरार रहता है। क्वेश्चन नंबर 16। द कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस, द कम्युनिकेशन टेक प्लेस बिटवीन टू पीपल इज कॉल्ड। दो लोगों के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है उसको हम कहते हैं इंटरपर्सनल, और जो एक ही शख्स अपने आप से कर रहा होता है उसको कहते हैं इंट्रापर्सनल। तो यहाँ दो लोग हैं तो इसको हम कहेंगे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 17। द कम्युनिकेशन एक्सचेंज ऑफ मैसेज अमंग ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर इज कॉल्ड। एक ही तंजीम के मेंबर जो आपस में कर रहे होते हैं वो होता है इंट्रापर्सनल। ये ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे अगर बनाए, और जहाँ पे दूसरी तंजीमों के मेंबर, ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर भी शामिल हो जाएंगे वो होगा इंटरपर्सनल। तो ये एक ही ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके मेंबर के दरमियान जो कम्युनिकेशन होगी वो होगी इंट्रापर्सनल। क्वेश्चन नंबर 18। द कम्युनिकेशन बिटवीन एक्सचेंज ऑफ मैसेज बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल एंड आउटसाइड इंडिविजुअल ऑफ ग्रुप कॉल्ड। तो अगर आउटसाइड भी उसमें शामिल हो जाए तो उसको हम कहेंगे इंटरपर्सनल। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 19। वर्बल कम्युनिकेशन इज अ मेथड, एक्टिविटी, ड्रिल या प्रोसेस। कम्युनिकेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है। 19 का ऑप्शन क्वेश्चन आ जाएगा आंसर डी। इन विच रिसर्च डिज़ाइन द रिसर्चर लेक रैंडमाइजेशन बट इम्प्लॉय अदर स्ट्रेटजीज टू कंट्रोल ओवर एक्सट्रीनियस वेरिएबल। तो ऐसी रिसर्च जिसमें लैक ऑफ रैंडमाइजेशन हो उसको हम कहते हैं कॉसी एक्सपेरिमेंटल, और जिसमें ट्रू रैंडमाइजेशन हो वो दूसरी होती है एक्सपेरिमेंटल। तो ये चूंकि लेक ऑफ रैंडमाइजेशन आ रही है तो इसको हम कहेंगे कॉसी एक्सपेरिमेंटल। अगर रैंडमाइजेशन हो तो वो कहलाती है ट्रू एक्सपेरिमेंटल। ये आपने याद रखना, लेक ऑफ रैंडमाइजेशन लिखा हुआ है तो ये होगी कॉसी एक्सपेरिमेंटल। ऑप्शन सी इसका जो है वो दुरुस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 21। विच कोरेस्पॉन्ड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उनको कहा जाता है पैरामीटर। तो इसका दुरुस्त आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 22। विच कोरेस्पॉन्ड टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिक्स। विच कोरेस्पॉन्ड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिक्स। स्टैटिक्स जो रिप्रेजेंट हो रही होती है वो सैंपल में से हम लेते हैं, तो यहाँ इसका दुरुस्त जवाब होगा सैंपल। क्वेश्चन नंबर 23। हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कितनी स्टेजेस होती हैं जीन पियाजे के नज़दीक? तो ये 4 स्टेजेस होती हैं। ऑप्शन बी दुरुस्त होगा। पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 7 to 12 ईयर एंड ऑनवर्ड इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज कॉल्ड। 7 से 12 साल का पीरियड जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल। सेंसरी मोटर स्टेज होती है 0 से 2 तक, 2 से 7 तक प्री ऑपरेशनल, 7 से 12 तक कंक्रीट ऑपरेशनल, और 12 से अपवर्ड जो होती है वो होती है फॉर्मल ऑपरेशनल। क्वेश्चन नंबर 25। पीरियड फ्रॉम 12 ईयर एंड ऑनवर्ड, तो ये कौन सी होगी? ये होगी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। क्वेश्चन 26। चाइल्ड फॉरगेट द थिंग्स आउट ऑफ साइट, ये है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज में जो 1 साल का बच्चा होता है वो उसके अंदर ये खासियत होती है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, लेकिन ये स्टेज के एंड तक जाते जाते उसका ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होता है। क्वेश्चन 27। चाइल्ड थिंक्स लॉजिकली इन। चाइल्ड लॉजिकली के स्टेज पे थिंक करना शुरू कर देता है, सेंसरी मोटर पे, प्री ऑपरेशनल पे, कंक्रीट ऑपरेशनल पे या फॉर्मल ऑपरेशनल पे? तो इसका दुरुस्त आंसर होगा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। क्वेश्चन 28। चाइल्ड डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ अनसिस्टमेटिकली इन। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज या फार्मर ऑपरेशनल स्टेज? तो इसका दुरुस्त आंसर होगा प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्वेश्चन 29। इमोशनल डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय फियर, क्वेलिंग पेरेंट, डिस्ट्रैक्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे फैक्टर जो हैं ये इमोशनल डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, तो इसका दुरुस्त आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 31।
मिसेस मरियम वांट्स टू सप्लीमेंट हर पेपर एंड पेंसिल टेस्ट विद अल्टरनेटिव असेसमेंट। मिसेस मरियम जो हैं वो अल्टरनेटिव असेस करनी चाहती, पेपर एंड पेंसिल टेस्ट के अलावा कोई वो टेस्ट लेना चाहती हैं। तो नीचे वाली ऑप्शन में हम देखेंगे पेपर पेंसिल टेस्ट के अलावा कौन सा टेस्ट आ रहा है, तो ये ऑप्शन ए है परफॉर्मेंस असेसमेंट। परफॉर्मेंस जो है उसमें तो प्रैक्टिकल किया जाता है, वो पेपर एंड पेंसिल का टेस्ट नहीं होता। तो ऑप्शन ए इसका दुरुस्त होगा। क्वेश्चन 31, ओ एंड ए लेवल वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड। ओ एंड ए लेवल इंग्लैंड में कब इंट्रोड्यूस कराए गए, 1931, 1941, 1961 या 1951? तो इसका दुरुस्त आंसर है 1951। क्वेश्चन 32, द स्टूडेंट एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड कम्प्लेक्स सिचुएशन इज असेस्ड थ्रू शॉर्ट आंसर टाइप आइटम, रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स आइटम, एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स आइटम या कंप्लीशन टाइप आइटम? तो एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड कम्प्लेक्स सिचुएशन जो है, कम्प्लेक्स सिचुएशन होगी एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स आइटम। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब होगा। क्वेश्चन 33, ई बुक वाज डिवेल्प बाई। ई बुक, पहली ई बुक जो है वो किसने डिवेल्प की, वो था माइकल हार्ट। ये माइकल हार्ट ने ई बुक डिवेल्प की थी। लिविस वाटरमैन जो है इसने फाउंटेन पेन ईजाद किया था। लेस्लो जो है इसने पेंसिल बनाई थी और चार्ल्स बाबेज ने कंप्यूटर बनाया था। क्वेश्चन 34, द एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन इज मेजर्ड थ्रू एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, मैचिंग आइटम या एसे टाइप टेस्ट? तो ये बताएं 34 का जो है वो राइट आंसर क्या होगा। एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन, तो ये एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन जो है ये ज़ाहिर है ये इसके लिए दुरुस्त ऑप्शन होगा एसे टाइप टेस्ट। ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब होगा। क्वेश्चन 35, इन एसे टाइप क्वेश्चन द वर्ड व्हाट, हु, विच एंड वेयर आर यूज्ड टू मेजर। व्हाट, हु, विच एंड वेयर जो है ये किस लिए यूज़ होते हैं, लोअर मेंटल प्रोसेस के लिए, मिडल मेंटल प्रोसेस के लिए, हायर मेंटल प्रोसेस या नन ऑफ द अबव? तो ये लास्ट टाइम भी लेक्चरर के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था। इसका दुरुस्त जवाब है लोअर मेंटल प्रोसेस। इन ऐसे टाइप क्वेश्चन द वर्ड कंट्रास्ट इज यूज टू मेजर लोअर मेंटल प्रोसेस, मिडल मेंटल प्रोसेस या हायर मेंटल प्रोसेस? तो वर्ड कंट्रास्ट जो है ये कहाँ पे यूज होता है, ये होता है हायर मेंटल प्रोसेस पे। क्वेश्चन 37, ऐसे टाइप आइटम आर क्लासिफाइड एज एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स, रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स या एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स एंड रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स? ये ऑप्शन सी हो गया। ऐसे टाइप आइटम की दो टाइप्स होती हैं ऐसे टेस्ट की, एक्सटेंडेड और रिस्ट्रिक्टेड। तो ऑप्शन सी में ये दोनों लिखी हुई हैं, ये इसलिए ऑप्शन सी इसका दुरुस्त होगा। क्वेश्चन 38, एन एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स टाइप ऑफ ऐसे क्वेश्चन परमिट स्टूडेंट टू डेमोन्स्ट्रेट इज एबिलिटी टू recall factual knowledge, evaluate his factual knowledge, organize his idea, all of the above? तो 38 का आंसर जो है ये डी होगा, all of the above। क्वेश्चन 39, क्वेश्चन दैट अलाउ स्टूडेंट टू प्रेजेंट देयर आइडियाज इन ए कोहेरेंट एंड लॉजिकल वे आर कॉल्ड एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। जो लॉजिकली और कोहेरेंट होते हैं वो होता है एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। क्वेश्चन दैट अलाउ स्टूडेंट टू रिस्ट्रिक्ट टू द फॉर्म एंड स्कोप ऑफ हिज आंसर, जिसमें उसके आंसर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है उसको कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 41, टेस्ट आइटम रिक्वायरिंग स्टूडेंट टू वर्क और सिलेक्ट करेक्ट और बेस्ट आंसर आर कॉल्ड। ऐसा टेस्ट जिसमें स्टूडेंट से करेक्ट और बेस्ट आंसर मांगा जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा सी, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है ये। क्वेश्चन 42, द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट, रिलायबिलिटी ऑफ स्कोर, एडिकेट कंटेंट सैम्पलिंग, मेजर लो लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव? तो इसमें से कौन सा दुरुस्त जवाब होगा? इसका दुरुस्त आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 43, large number of questions are included in essay test, subjective test, objective test, short answer test। किस टेस्ट में ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं? तो दुरुस्त जवाब है ऑब्जेक्टिव टेस्ट में हमेशा क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। 44, ऐसे टाइप क्वेश्चन आर रिलेटिवली इजी टू मार्क, रिलेटिवली डिफिकल्ट टू मार्क, रिलेटिवली लेस टाइम कंज्यूमिंग मार्किंग। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। तो कौन सी चीज़ जो है इनमें से ऐसे टाइप क्वेश्चन के लिए दुरुस्त है? ये होगा रिलेटिवली लेस टाइम कंज्यूमिंग इन मार्किंग। 44 का आंसर दुरुस्त होगा सी। ये ए ऑप्शन गलत टिक हुआ है, इसका दुरुस्त आंसर होगा 44 का सी।
ऐसे टाइप क्वेश्चन को मार्क करते हुए जल्दी होती है, क्योंकि उधर आपने एक एक नंबर काउंट करना है, 15 नंबर कैसे है तो आपने इकट्ठे 14 या 15 नंबर लगा देने हैं, तो इनको मार्क करना आसान है। क्वेश्चन 45, द टीचर मेड टेस्ट आर मीन टू एडमिनिस्टर एट स्कूल लेवल, क्लास लेवल, इंटर बोर्ड लेवल और बोर्ड लेवल। तो टीचर मेड टेस्ट किस लेवल पे एडमिनिस्टर किए जाते हैं, तो इसका जवाब है क्लास लेवल। क्वेश्चन 46, द साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ क्लासीफाइंग थिंग्स और अरेंजिंग देम इन ग्रुप इज कॉल्ड। साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ क्लासीफाई करना और अरेंज करना, इसको कहते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में जो है वो चीज़ों को क्लासीफाई और अरेंज किया जाता है, तो ये दुरुस्त जवाब इसका होगा टैक्सोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 47, फॉर इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री द फी शुड बी रिड्यूस परहैप्स इवन अल्टीमेटली अबोलिश्ड, वो सेज। किसने कहा था कि जो फ़ी है वो ख़त्म कर देनी चाहिए? जॉन डेवी ने, कार्ल मार्क्स ने, हार्नर एफ क्लार्क ने या महबूब उल हक ने? तो इसका जवाब है एफ क्लार्क, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 46, 8, द टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव बाय ब्लूम इज वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और हायरार्किकल या नॉन ऑफ द अबव। ब्लूम टैक्सोनॉमी वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है या हायरार्किकल है? तो ये हायरार्किकल है। क्वेश्चन नंबर 49, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इम्फिसाइज ऑन ट्रांसमिशन पेडागोजी या ट्रांसफॉर्मेटिव पेडागोजी। तो SDGs जो हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये किस चीज़ पे फोकस करते हैं? ये करते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव पेडागोजी पे। क्वेश्चन 50, अकॉर्डिंग टू ब्लूम टैक्सोनॉमी एप्लीकेशन लेवल क्वेश्चन रिक्वायर स्टूडेंट टू। एप्लीकेशन लेवल क्वेश्चन कौन से होते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी के मुताबिक? यूज़ ए रूल, क्लासिफिकेशन सिस्टम, डायरेक्ट और लाइक, सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। किसी रूल को अप्लाई करना जो होता है वो होता है एप्लीकेशन लेवल ब्लूम टैक्सोनॉमी के नज़दीक। क्वेश्चन 51, विच आर द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड रिप्रेजेंट पर्सन ओपिनियन नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। पर्सनल ओपिनियन नॉलेज और इन्फॉर्मेशन जो है ये किस डोमेन में आएगा? ये होगा कॉग्निटिव कंपोनेंट। क्वेश्चन 51 का ऑप्शन बी दुरुस्त होगा। क्वेश्चन 52, द वर्थ ऑफ ए स्टूडेंट पर्सन अटैच टू ए पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट और फिनोमिना इज ऑर्गेनाइजेशन, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग या वैल्यूइंग। जब स्टूडेंट किसी चीज़ को वैल्यू देना शुरू करता है, वर्थ देना शुरू करता है, तो उसको हम कहते हैं वैल्यूइंग। ये ब्लूम टैक्सोनॉमी का अफेक्टिव लेवल है। क्वेश्चन 53, विच इज़ द सिंपलेस्ट साइकोलॉजिकल फैक्टर ऑफ स्टूडेंट क्लासिफिकेशन इन द स्कूल, सब्जेक्ट, रिलीजन, एबिलिटी, एज। कौन सा सिंपलेस्ट फैक्टर होगा इस सब में? तो इन सब में सिंपलेस्ट फैक्टर जो है वो एज है। क्वेश्चन 54, विच इंक्लूड द कंप्लीट स्कूल इन्वायरमेंट इन्वॉल्विंग ऑल द कोर्स एक्टिविटीज, रीडिंग एंड एसोसिएशन फर्निश्ड टू द पीपल इन स्कूल। तो स्कूल की तमाम सरगर्मियों क्या कहलाती हैं? करिकुलम कहलाती है। तो इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? करिकुलम। क्वेश्चन 55, सिलेबस इज़ ए लिस्ट ऑफ टॉपिक ऑफ ए सब्जेक्ट दैट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर। सिलेबस किस चीज़ के लिए तैयार किया जाता है? पब्लिक एग्ज़ाम के लिए, फुलफिलमेंट ऑफ नेशनल ऑब्जेक्टिव के लिए, नेशनल एजुकेशनल प्रोग्राम के लिए। तो ऑल ऑफ दीज, तो ये ऑल ऑफ दीज इसका दुरुस्त होगा। क्वेश्चन 56, इन स्टूडेंट क्लासिफिकेशन द टर्म लॉक स्टेप इज़ प्रॉब्लम विच मेड एडमिनिस्ट्रेटर वेरी डिफ़िकल्ट। एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं उनको एक लॉक स्टेप प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। वो लॉक स्टेप प्रॉब्लम क्या होती है? वो होती है टू मीट द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट। स्टूडेंट की नीड्स को पूरा करना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उसको हम कहते हैं लॉक स्टेप। क्वेश्चन 57, विच बुक इज़ बाइबल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। किस बुक को करिकुलम डेवलपमेंट की बाइबल कहा जाता है? वो है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन बुक। Question 58, the total time is allocated for teaching and learning process, academic learning time, engaged time, allocated time, instructional time। तो जो टाइम अलॉट किया जाता है टीचिंग और लर्निंग के लिए उसको ज़ाहिर हम कहेंगे एलोकेटेड टाइम। क्वेश्चन 59, बॉल पॉइंट इज़ पेटेंटेड बाई। बॉल पॉइंट किसने बनाई थी? तो इसका दुरुस्त जवाब है सी, लेस्लो बायरो ने। लेस्लो और उसका भाई बायरो, इन दोनों ने मिलकर बॉल पॉइंट बनाई थी। क्वेश्चन 60, अंडर विच रिपोर्ट डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन इज प्रोविंसेस अपॉइंटेड। प्रोविंस के अंदर DPI या डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन किस रिपोर्ट के बाद बनाए गए थे? वुड डिस्पैच के बाद, सर्जेंट रिपोर्ट के बाद, काउंसिल ऑफ एजुकेशन के बाद या बेंटिक रेजोल्यूशन के बाद? तो इसका दुरुस्त जवाब है वुड्स डिस्पैच। क्वेश्चन 61, दिस स्टाइल यूजेज मैक्सिमम टीचर टॉक टाइम and give little room for student participation, formal authority, demonstrator, facilitator, delegator। तो ये होगी उसकी फॉर्मल अथॉरिटी, जिसमें टीचर जो है
खुद टाइम ज़्यादा लेता है, स्टूडेंट को पार्टिसिपेट नहीं करने देता, तो उसको हम कहते हैं फॉर्मल अथॉरिटी। द टीचर एक्ट एज ए गाइड टू असिस्ट द स्टूडेंट अप्लाइंग द नॉलेज इनटू ए सिमिलर सिचुएशन। जब टीचर गाइड के तौर पे काम करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटर। द टीचर जब असेस करता है स्टूडेंट को एक्टिविटीज़ में, द टीचर बिलीव दैट स्टूडेंट लर्न बेस्ट थ्रू एक्टिविटीज़, तो उस वक्त उसका क्या रोल होता है, उस वक्त वो फैसिलिटेटर होता है। क्वेश्चन 64, द टीचर डिवेल्प क्रिएटिविटी, रिसर्च स्किल एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन स्टूडेंट्स, फॉर्मल अथॉरिटी, डिमॉन्स्ट्रेटर, फैसिलिटेटर, डेलीगेटर। टीचर डिवेल्प क्रिएटिविटी, जब टीचर क्रिएटिविटी पैदा कर रहा होता है, स्किल सिखा रहा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखा रहा होता है, तो उस वक्त टीचर का किरदार डेलीगेटर का होता है। द टीचर इन्वाइट द लर्नर टू शेयर केस, फॉर्मल अथॉरिटी, डिमॉन्स्ट्रेटर, फैसिलिटेटर या कोलैबोरेटर। जब टीचर लर्नर से शेयरिंग करा रहा होता है तो उसको हम कहते हैं कोलैबोरेटर। Which technique of research entirely eliminate the bias factor in the experiment? Validity, sampling, randomization या reliability? कौन सी चीज़ इनमें जो है वो बायस फैक्टर को ख़त्म करती है रिसर्च में से? इसका दुरुस्त जवाब होगा रैंडमनाइजेशन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 67, द टीचर प्लेसेस फर्म लिमिट्स एंड कंट्रोल ऑन द स्टूडेंट, अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेटिव, परमिसिव, इंटेलिजेंट। तो टीचर जब फर्म कंट्रोल रखता है, स्टूडेंट को ज़रा बराबर आज़ादी नहीं होती, तो उसको हम कहते हैं अथॉरिटेरियन। ये अथॉरिटेरियन और अथॉरिटेटिव में भी फ़र्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे, द टीचर प्लेस फर्म लिमिट एंड कंट्रोल ऑन स्टूडेंट बट एट द सेम टाइम इनकरेज इंडिपेंडेंस। जब कंट्रोल भी होता है लेकिन स्टूडेंट को इंडिपेंडेंस भी होती है, तो उसको हम कहते हैं अथॉरिटेटिव मॉडल। जहाँ पे फुल कंट्रोल होता है, इंडिपेंडेंस नहीं होती, वो होता है अथॉरिटेरियन। Question 69, the style is characterized by a lack of environment. The environment is not disciplinary. There are few demand on student and there is a lot of freedom. So बहुत ज़्यादा freedom हो तो उसको हम कहते हैं permissive style. No demand on student of any sort. जब स्टूडेंट से कोई डिमांड नहीं की जाती तो उसको हम कहते हैं indulgent style. तो ये चार स्टाइल जो हैं ये आप लोगों ने पढ़े हैं, अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेटिव, परमिसिव और इंडल्जेंट। द ACR कैन नॉट बी इनिशिएट फॉर द पीरियड ऑफ लेस देन। ACR कितने साल के पीरियड से काम की नहीं होती, कितने अरसे से, तो उसका दुरुस्त जवाब है 3 मंथ। आर डैश इलस्ट्रेट हाउ न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज ओवर टाइम, बार ग्राफ, मूविंग प्रोजेक्शन, पाई ग्राफ या लाइन ग्राफ, तो इसका दुरुस्त जवाब होगा बार ग्राफ। क्वेश्चन 73, एजुकेयर मीन्स टू। एजुकेयर का क्या मतलब है, लीड आउट, सेंड आउट या ब्रिंग अप, तो एजुकेयर का मतलब है ब्रिंग अप। एजुसेरे मीन लीड आउट, सेंड आउट, एक्सरसाइज या ड्रा आउट, तो इसका मतलब होता है लीड आउट। एजुकेटम का मतलब क्या होता है, लीड आउट, रेज, एक्सरसाइज या एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग, तो इसका मतलब होता है एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग। क्वेश्चन 76, एजुकेशन इज़ अ डैश प्रोसेस, बाईपोलर, ट्राईपोलर, यूनिपोलर या नॉन पोलर, तो एजुकेशन जो है ये ट्राईपोलर प्रोसेस होता है। टीचर, स्टूडेंट एंड कम्युनिटी। विच इज़ अ नेचुरल एंड इंसिडेंटल एजुकेशन, फॉर्मल या इनफॉर्मल। कौन सी एजुकेशन नेचुरल और इंसिडेंटल होती है, वो होती है इनफॉर्मल एजुकेशन। विच इज़ कॉल्ड द लिबरल एजुकेशन। लिबरल एजुकेशन किसको कहते हैं, जनरल एजुकेशन को लिबरल एजुकेशन भी कहा जाता है। क्वेश्चन 79, हाउ वुड यू डिफाइन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की डेफिनेशन आप क्या करेंगे, स्टडी ऑफ बिहेवियर। अगर क्वेश्चन ये हो कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, तो फिर आप लिखेंगे स्टडी ऑफ माइंड। अगर हो डिफाइन साइकोलॉजी तो फिर ये होगा स्टडी ऑफ बिहेवियर। इन विच कंट्री जीन पियाजे वाज बॉर्न, USA, स्विट्ज़रलैंड, इटली या फ्रांस। जीन पियाजे कहाँ बॉर्न हुआ, स्विट्ज़रलैंड में। व्हाट इज़ आइकीबाना। आइकीबाना क्या चीज़ है, जापानी आर्ट ऑफ फ्लावरिंग, फ्लावर अरेंजमेंट, जापानी फूल तरतीब देने का एक अंदाज है, उसको आइकीबाना कहते हैं। क्लास सेक्वाब इज़ द फाउंडर ऑफ। क्लास सेक्वाब किस चीज़ का फाउंडर है, रेड क्रॉस का, स्काउट मूवमेंट का या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, तो इसका दुरुस्त जवाब है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्वेश्चन 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड, वाज ECO, SARC, OIC या DH, तो इसका दुरुस्त जवाब है OIC जो है वो इन सब से पहले बनी थी। क्वेश्चन 84, एनेमोमीटर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। एनेमोमीटर वाइंड स्पीड जो है उसके लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन 85, फिफ्थ कॉलम रेफर टू। फिफ्थ कॉलम का क्या मतलब होता है। फिफ्थ कॉलम जो है वो
ट्रीचरी को शो करता है। ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब होगा। फॉक्स पास मीन्स, फॉक्स पास, पास होता है जब फुटबॉल में आगे बॉल को पास करते हैं, तो यहाँ पर उससे क्या मुराद है, फॉक्स पास का मतलब होता है फॉल्स एंड इनकरेक्ट स्टेप, गलत पास देना, फॉल्स एंड इनकरेक्ट स्टेप। क्वेश्चन 87, द फाउंडर ऑफ अलजेब्रा, अलजेब्रा का फाउंडर कौन था, अल-ख्वारिज़मी अलजेब्रा का फाउंडर था। क्वेश्चन 88, ट्रैकोमा इज डिसीज ऑफ, ट्रैकोमा किस चीज़ की डिसीज़ है, इसका दुरुस्त जवाब है आई। क्वेश्चन 89, वो इन्वेंटेड द पेपर, पेपर किस मुल्क में ईजाद हुआ, किन्होंने ईजाद किया, चाइनीज़ ने ईजाद किया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास की गई तो कौन प्राइम मिनिस्टर था, लियाकत अली खां। कॉस्ट, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ एक्रीमोनी, एक्रीमोनी का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है बिटरनेस। सिलेक्ट द वर्ड विच इज़ अपोजिट टू द मीनिंग ऑफ स्पेंडथ्रिफ्ट, स्पेंडथ्रिफ्ट का उल्ट लफ्ज़ क्या है, कॉशियस, इसका अपोजिट होगा। क्वेश्चन 93, द नंबर ऑफ रिजर्व सीट्स फॉर वुमेन, नेशनल असम्बली में वुमेन के लिए रिजर्व सीट्स कितनी हैं, इसका दुरुस्त जवाब है 60, 65 नहीं होगा, दुरुस्त जवाब होगा रिजर्व सीट जो हैं वो 60 हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 4x 2x को हम दूसरी साइड पे ले आएंगे तो प्लस 6x बन जाएगा, 13 को 7 माइनस 13 वो 6 आ जाएगा, -6 इसका आंसर आएगा सी। क्वेश्चन 95, इन सारी रकमों को प्लस करेंगे आप, इसका आंसर होगा 13.44। क्वेश्चन 96, द हाईएस्ट नंबर ऑफ अहादीस वर नरेटेड बाई, सबसे ज़्यादा अहादीस के साबी से हैं रवायत हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हमदर्द अखबार किसने जारी किया, हमदर्द अखबार जो है ये किसने जारी किया, तो इसका जवाब है मौलाना मोहम्मद अली जौहर। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, ये किसका शेर है, मोमिन खान मोमिन का। कैद आज़म ग्रामर की रूह से क्या है, खिताब है। जदीद गज़ल का इमाम किसको कहते हैं, इसका दुरुस्त जवाब है मौलाना हसरत मोहानी। तो ये आज का 100 मार्क्स का पेपर था, इसको हमने कम से कम वक्त में सॉल्व किया। अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हम मज़ीद जो है वो पेपर अपलोड करेंगे और आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।